हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं केमिस्ट्री की एक लेजेंडरी बुक आर.सी. मुखर्जी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर है हमारा द मोल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है द डेंसिटी ऑफ क्लोरीन टू एयर इज, यानी कि हमें क्लोरीन की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। बच्चों, एक बात याद रखना, एक कंडीशन, एक फैक्ट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी, इसको स्मॉल डी से शो करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के, इसको हम लोग m डैश से शो करेंगे। मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डैश। इज इट क्लियर? चलिए अब इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं। तो अपने से पूछा गया है डेंसिटी ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एयर। तो इस रिलेशन को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन तो भाई सबको पता है 35.5, ये एटॉमिक वेट होता है क्लोरीन का, और चूंकि 2 एटम्स हैं तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर? तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं, ये वैल्यू होती है 29, इज इट? तो यानी कि 71/29। अब ये जो 29 है वो कैसे आया है वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए ये इसको सॉल्व कर लें। 29 ये आ गया 2.44, इज इट? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर 29 कैसे आता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक नोट यहाँ पे मैं लिखूँगा। एक्चुअली जो एयर होती है दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज होता है 78%, ऑक्सीजन इसका है 21%, ऑर्गन ये है 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है 0.1%। तो चलिए अब सिंपल एरिथमेटिक लगा करके इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इक्वल्स टू, अब हर गैस का जो भी परसेंटेज है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज गिवन था 78 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 प्लस 21 इंटू 32 प्लस 0.9 इंटू 40 प्लस 0.1 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे अगर हम लोग, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 29। अब ये वैल्यू कैसे आई है ये हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें ये वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, इसलिए मैं बगल में लिख दे रहा हूँ लर्न इट।
ये हमेशा याद रखिए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर 29 होता है। इज इट? चलिए अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता जाऊंगा और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे। नेक्स्ट आ गया सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है वो देखो। एक गैसियस ऑक्साइड, कोई किसी गैस का ऑक्साइड है, कंटेन्स 30.4% ऑफ नाइट्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ विच कंटेन्स वन नाइट्रोजन एटम। यानी कि ये जो भी गैसियस ऑक्साइड है उसके एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन का सिर्फ 14 ग्राम ही प्रेजेंट है। तो वो वेट ऑक्साइड का, गैसियस ऑक्साइड का, जिसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, वो वेट उस गैसियस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा। ओके। उसके बाद देखिए क्या कहा इसने, द डेंसिटी ऑफ द ऑक्साइड रिलेटिव टू ऑक्सीजन इज, यानी कि अपने को डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन के। क्लियर होगी बात? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखो 30.4% दिया हुआ है नाइट्रोजन का इस गैसियस ऑक्साइड में, यानी कि अगर गैसियस ऑक्साइड का वेट 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा, तो नाइट्रोजन का वेट 30.4 ग्राम होगा। चलिए यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करते हैं यहां पर। सिंस 30.4 ग्राम नाइट्रोजन is present in 100 gram of gaseous oxide, is it? 30.4 ग्राम बाई परसेंट का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू 100 होगी। नाइट्रोजन का वेट 30.4 ग्राम है और टोटल वेट 100 ग्राम है। यही बात मैंने यहां पर स्टेटमेंट वाइज लिख दी है। सो 1 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 30.4 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, ऑफ गैसियस ऑक्साइड, इज इट? इसलिए एक बात मैंने आपसे कही थी कि इस गैसियस ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, यानी 14 ग्राम ही प्रेजेंट है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन जिस भी वेट में प्रेजेंट होगा, गैसियस ऑक्साइड के जिस वेट में प्रेजेंट होगा, वो वेट उस गैसियस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बन जाता है। सो 14 ग्राम नाइट्रोजन is present in 100 upon 30.4 into 14 ग्राम। ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। $46.05 और यही वेट एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट है ऑफ गैसियस ऑक्साइड। ओके। अब अपने से पूछा क्या गया है, डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन पूछा गया है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। एक बात आपको अभी लास्ट प्रॉब्लम में बता चुके हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वही फार्मूला यहां पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन।
तो ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट तो देखो हम लोगों ने ये निकाल लिया है, दिस इज 46.05, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट पता है 32। अब ये कितना आएगा, इसे कैलकुलेट कर देते हैं। 46.05 डिवाइडेड बाई 32, 1.439 है, इसको हम लोग 1.44 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.44 आ जाती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए, आपकी बुक में इसके 4 ऑप्शंस गिवन होंगे हर क्वेश्चन में, लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ, उसको आप लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3 पे पहुंच गए। क्वेश्चन 3 क्या है, द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज हाफ दैट ऑफ द सल्फर एटम। भाई बात सही है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है, तो हाफ तो होता ही है। ओके, कैन वी डिसाइड ऑन दिस बेसिस दैट द डेंसिटी ऑफ सल्फर वेपर रिलेटिव टू ऑक्सीजन इज 2। तो इसने कहा है कि क्या हम इस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सल्फर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो हमारा आंसर है नो, ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, देखिए बच्चों, डेंसिटी अभी अभी मैंने कहा डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, ठीक, और मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करता है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर। अब ये एटॉमिसिटी क्या होती है उसको जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे H2O की बात करूं तो इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो यानी कि 3 है। H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 + 1 3 + 4 7। HNO3 की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 5, एंड सो ऑन। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बन जाती है। क्लियर? इसको मैं रफ कर दूं। अच्छा, सल्फर वेपर की बात है तो सल्फर वेपर के बारे में आप लोगों को शायद पता होगा कि सल्फर एग्जिस्ट करता है एक्चुअली S8 की फॉर्म में। जैसे फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे सल्फर मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ऑक्सीजन के बारे में पता ही है कि ये O2 है, तो यहाँ पे सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ पर 2 है। तो अब चलिए, हम लोगों ने आंसर तो टिक कर दिया कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन कैसे हुआ और इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा वो हम लोग निकाल करके देखते हैं। चलिए, डेंसिटी ऑफ सल्फर वेपर यानी कि S8 रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ S8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। तो सल्फर का एटॉमिक वेट सबको पता है 32 होता है, तो हम लोगों ने 32 × 8 कर दिया अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 8, जबकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि ये वैल्यू 2 आएगी। तो ये रॉन्ग वैल्यू हो गई, अपनी करेक्ट वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4, डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.001293 ग्राम पर सीसी, इट्स वेपर डेंसिटी इज, यानी कि एयर की वेपर डेंसिटी पूछी गई है। तो बच्चों समझ लो कि जिस भी स्पेशी की, जिस भी गैस की हमसे वेपर डेंसिटी पूछी जाएगी, उसकी डेंसिटी हम लोग रखेंगे न्यूमरेटर में, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन रखेंगे। इज इट? यानी कि किसी भी गैस की रिलेटिव डेंसिटी हमेशा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही फाइंड की जाती है। अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 देखो, डेंसिटी ऑफ एयर, अच्छा इनसे पूछा गया है, वेपर डेंसिटी पूछी गई है, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। मैंने क्या कहा कि जिस भी गैस की वेपर डेंसिटी पूछी जाएगी उसकी डेंसिटी न्यूमरेटर में रखोगे, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन रखोगे। तो यहां पे रख दो डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और एक रिलेशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते चले आ रहे हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलो अप्लाई करो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो चलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग निकालना भी सीख चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। मैंने ब्रैकेट में लिखा था लर्न इट, यानी कि हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ने जा रही है। इसकी वैल्यू 29 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है, तो आंसर आ गया अपना 14.5। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है 5th प्रॉब्लम। क्वेश्चन गिवन है 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज इक्विवेलेंट टू। इस क्वेश्चन में हमको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और इस ऑक्सीजन गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम गिवन है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ any gas is equal to volume of gas in liter at NTP upon 22.4। ये बात आपको पता होगी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एनटीपी, यानी एनटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल अगर हमारे पास है तो वो हमेशा 22.4 यानी 22.4 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करता है। तो अब यहां पर देखो, अपने को ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑक्सीजन का दिया है 5.6 लीटर्स, यहां पे पुट करो, अपॉन 22.4 डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/4। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।